का जो सा बल्ब सेल होगा, क्योंकि इसमें नुकसान किसका होता है? इसमें आपका नुकसान होता है, जो इम्पोर्टर है उसका नुकसान है, और उसके बाद जो है इसको मैन्युफैक्चर करता है उसका नुकसान होता है, कस्टमर का नुकसान नहीं होता, जिस दुकानदार को आप बेच रहे हो उसका नुकसान नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफात मीर है और आप देख रहे हैं इज़ इलेक्ट्रिक। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ, जिसमें आपको मैं बताने लगा हूँ कि 6 मंथ की वारंटी और 1 साल की वारंटी में क्या फ़र्क आएगा आगे मार्केट के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि लोग 6 माह की वारंटी को अपना चलाना चाह रहे हैं और 1 साल की वारंटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं। इससे क्या असरार पड़ेंगे एलईडी बल्ब में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें जो भाई मेरे चैनल पर न्यू हैं, और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 मंथ की वारंटी और 1 साल की वारंटी में क्या फ़र्क आ सकता है। क्यों लोग कह रहे हैं कि ये 6 माह की वारंटी में बल्ब आप अपना जो साल की वारंटी है इसको ख़त्म कर दो और 6 मंथ की वारंटी में लेकर आओ। तो इसमें मेरा जो नज़रिया है, जो मेरी सोच है, जो मेरी परसेप्शन है, स्कूल ऑफ थॉट है, वो मैं आपसे के साथ शेयर करूँगा। हर एक इंसान का अपना एक दिमाग है, उसकी अपनी एक सोच है। तो इससे क्या हो सकता है 6 माह की वारंटी से और साल की वारंटी से? पहली तो बात यह है कि एलईडी बल्ब की जो सी है कस्टम ड्यूटीज़ की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से जो सा टैक्स ज़्यादा हो गए हैं। जो एसकेडी जो उसके बल्ब का जो पार्ट्स था, जो कि अपना आप ले सकते थे 100 के बीच बीच में, वो आज जो सा है वो 100 से ऊपर तक चला गया है और बहुत ज़्यादा टैक्स लगे हैं, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टर्स हैं, जाहिर सी बात है जब वो इम्पोर्टर्स जो है अपना जब कस्टम टैक्स ज़्यादा देंगे तो जाहिर सी बात है पर कॉस्ट ऑफ यूनिट उनकी ज़्यादा हो जाएगी। तो जिस वजह से क्या होता है कि आपने इसको आगे वारंटी में भी सेल करना होता है बल्ब को, और उसके बाद क्लेम को भी लेना होता है, फिर उसको आपने दोबारा करना होता है। तो इस जो सा इस दुरानिये में बहुत ज़्यादा इस तरह के मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं जी अपना 6 मंथ की वारंटी देंगे, साल की वारंटी नहीं देंगे। तो 6 माह की वारंटी और साल की वारंटी में मुझे जो बेहतर लगता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जहाँ पर बल्ब हर एक घर की ज़रूरत है, और हर बंदे ने अपना एक छोटा से छोटा ब्रांड बनाया हुआ है। तो हर बंदा जो सा है वो अपना बल्ब जो कोई भी है अपना, वो हर एक घर की ज़रूरत है। तो क्या होगा अगर आप 6 मंथ की वारंटी देते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें आएंगी, और अगर साल की वारंटी देते हैं अब अगर कोई 1 साल की वारंटी में ले रहा है बल्ब, अगर आप इसको नॉन वारंटी में सेल करोगे तो जाहिर सी बात है इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम होगी। अगर आप समझें कि एक कस्टमर है, मैं आपको साथ मिसाल के साथ समझाता हूँ, अगर एक कस्टमर है तो कस्टमर को आप इसको कहते हो कि यार ये जो सा है बल्ब साल चलेगा, और ये जो दूसरा बल्ब है बी, ये जो सा है ये आपका नॉन वारंटी में है, ये चल गया तो साल, ना चला तो 2 दिन। तो अगर तो कस्टमर कहेगा अच्छा इसकी प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस है 100 रुपये, और मैं अगर नॉन वारंटी में बेचता हूँ तो जाहिर सी बात है 20-30 रुपये छोड़ूंगा। तो कस्टमर की एक सोच में आएगा, वो कहेगा यार अगर मैंने 70-80 रुपये इसके ऊपर जो लगाने हैं नॉन वारंटी वाले बल्ब में, तो क्यों ना मैं फिर ये 1 साल वाली वारंटी वाला बल्ब ले लूँ। अगर ये जल भी जाए तो मैं इसको दोबारा अगेन इसको मैं वापस करवा के नया ले सकता हूँ। तो आपने उस कस्टमर की सोच को देखना है। अगर आप 6 मंथ की वारंटी आप कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ की वारंटी में कौन कौन फ़ायदा ले सकता है, तो इसमें मैं आपको बता सकता हूँ। इससे क्या होगा कि आप क्वालिटी को कम कर दोगे। अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता है यार ये चीज़ जो सी है ये साल चलती है, तो मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट भी नीचे आएगी, लेकिन ये मैं कहूँगा यार ये अगर ये चीज़ साल चल रही है तो मैं कहूँगा चाइनीज़ को कि यार इसको ना 6 मंथ की वारंटी वाला माल लगवा दे। इससे क्या होगा कि वो 6 मंथ की वारंटी वाला मुझे 7-8 मंथ की वारंटी वाला माल लगा देगा, जिससे क्या होगा कॉस्ट नीचे आ जाएगी। जब कॉस्ट नीचे आएगी तो प्राइस भी नीचे आएगी। लेकिन इससे ये होगा आपको कि क्लाइंट मार्केट में क्या हो सकता है, ये मैं थोड़ा सा बता दूं फिर इसके ऊपर आता हूं कि मार्केट में ये हो सकता है कि मार्केट में क्या होगा, कंपटीशन आ जाएगा, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी सोच है। अब ये जो 6 मंथ की वारंटी वाला काम है ये आप सब जब मिलकर करेंगे तभी इसके ऊपर लागू हो सकता है। अगर अब बंदे 5 बंदे मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, ये पूरा एक पाकिस्तान है। तो अगर आप इसको 5-6 मंथ अपना मिल भी जाएंगे, वो भी 6 मंथ की देंगे, लेकिन एक बंदा साल का दे रहा है,
तो अब जो ग्राहक है, जो दुकानदार है, उसके पास अगर एक सेलमैन जाता है तो वो ये कहेगा यार ये तो मैं 6 मंथ की वारंटी में दे रहा हूँ। अब एक दूसरा सेलमैन आ रहा है, वो कहेगा मैं 12 महीने की दे रहा हूँ। अच्छा, अब प्राइस का गैप ही होना चाहिए ना। ये नहीं है कि आप 6 मंथ की वारंटी में वही बल्ब आप इतने का दे रहे हो और वही जो साल वाला बंदा है वो भी इतने का ही दे रहा है, तो फिर वो किसको प्रेफर करेगा? अगर आप खुद उसकी जगह पे होगे तो आप क्या करोगे? अगर आप कुछ प्रोडक्ट लेने जाते हो, एक वॉशिंग मशीन लेने जाते हो, आप ये कहते हो यार ये वॉशिंग मशीन 10,000 रुपए की है, इसकी मैं 1 साल की वारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरी देखता हूँ, आप कहते हो यार 6 मंथ की है, मैं कहूँगा ये कितने की है, कोई 10,000 रुपए की है। तो फिर फर्क किस चीज़ का होगा? मैं प्रेफर किसको करूँगा? वो मुझे कहेगा भी यार ये क्वालिटी इस तरह की है, ये फलाना। मैं उसकी लाइफ को देखूंगा। आप उसकी लाइफ को देखोगे यार ये बंदा जो है मुझे साल की वारंटी दे रहा है। अगर तो वो वॉशिंग मशीन भी 6 मंथ की है और वो वॉशिंग मशीन भी 6 मंथ की वारंटी है, हाँ, फिर वो मुझे बताता है, फिर वो कहता है यार ये वाली ले लोगे, फिर मैं उससे पूछता हूँ यार इन दोनों में से बेहतर कौन सी है, तो वो मुझे कहेगा यार दोनों की तो वारंटी 6 मंथ की है। लेकिन मैं कहूंगा यार जरा उसके ब्रांड को देखूंगा, उसके मैं नाम को देखूंगा, अच्छा यार इसका नाम अच्छा है, ये ज्यादा देर चल सकती है। तो अगर आप इस तरह अगर 6 मंथ की वारंटी अगर रेगुलर सारे मिलकर चलेंगे तब ही इसके ऊपर लागू हो सकता है। अगर एक बंदा क्या कर रहा है, अब इससे क्या होगा, इसकी क्वालिटी को नीचे आएगी। अब इससे क्वालिटी नीचे इस तरह आएगी, जब आपने 6 मंथ की, पहले आप लेते थे यार 12 महीने 13 महीने वाली वारंटी वाली, जो अच्छे लोग बना रहे हैं, जो मंगवा रहे हैं, वो चाइनीज को कहेंगे यार मुझे इस तरह का चाहिए। वो क्या करेंगे? वो फिर चाइनीज को कहेंगे यार ये मुझे ना 6 महीने की बनवा दो, इस तरह का 7 महीने का जो सा वो मुझे बनवा दो, इसका बीट्स हल्का कर दो, जो 6 महीने चल जाए, जो 7 चल जाए, उससे कॉस्ट नीचे आएगी। लेकिन इधर क्या होगा, एक मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब वो कॉस्ट नीचे आएंगे, लेकिन कुछ लोग फिर भी, कौन जो इसको मंगवा रहा होगा, ठीक है, वो सारे फिर मिल जाएंगे। वो सारे मिल जाएंगे। वो क्या करेंगे यार, अच्छा ये इसकी कॉस्ट नीचे आ गई है, अब इसके ऊपर हमारा प्रॉफिट रेशो ज़्यादा हो जाएगा। जब उसका प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होगा, लेकिन वो फिर भी जो सा सप्लायर को ज़्यादा कॉस्ट में उनका उनका प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होगा जो इसको मंगवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम तो बीच में डाल दिया ना। 6-7 महीने वाली चिप बनवा दी, यानी कि एक मिसाल है, 12 महीने वाली चिप जो चाइनीज बना रहा था, तकरीबन वो बना रहा 70 रुपए की। जब वो उसको हाफ कट ऑफ कर दोगे, उसमें से जब उसके अंदर आप बीट्स कम कर दोगे, बीट्स हल्का थोड़ा कर दोगे, उसके अंदर कैपेसिटर थोड़ा लगवा दोगे, बीट्स कम कर दोगे, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी लो हो जाएगी ना। जब क्वालिटी लो होगी, जाहिर सी बात है, फिर आपको पेमेंट भी, एक मिसाल के तौर पर 50 की है, अब वो 70 की मंगवा रहा है, वो आगे 75 की बेच रहा है। जब वो 50 की हो जाएगी तो वो कितने की बेच देगा? आगे वो 60 की बेचेगा। इससे क्या होगा, प्रॉफिट रेशो उसका ज्यादा बढ़ गया। अगर आप 6 मंथ की वारंटी में ला रहे हो, अगर आप 6 मंथ के बाद फिर क्लेम आता है, ठीक है, तो फिर क्लाइंट की तरफ भागेगा जो साल वाला बल्ब बेच रहा है। समझ आ रही है? आप 6 मंथ की वारंटी वाला बल्ब बना दिया, आपने दे दिया, 6 महीने गुजर गए, खत्म कहानी। अब 6 महीने बाद मुझे एक समझो, मैंने बल्ब लगाया 6 मंथ के बाद, मैंने देखा तो यार इसका तो डब्बा पड़ा, ये तो 6 महीने के बाद उड़ गया। अब मैं फिर दुकान पे जाता हूँ, तो मैं तो फिर कहूँगा यार बंदा, अब मैं किसी और दुकान में जाए, ये तो 6 महीने चलता है, मैं किसी दुकान में कहता है यार इसकी साल की वारंटी है, वो 5-10 रुपये मेरे से ऊपर भी ले रहा है, तो मैं फिर किसको प्रेफर करूंगा? मैं तो कहूँगा यार ये तो 6 महीने भी नहीं निकालता। तो आपने अगर 6 महीने की वारंटी करनी है तो उसके साथ आपको क्वालिटी भी वैसे ही देनी पड़ेगी, ठीक है। ये ना हो कि आप 6 महीने की वारंटी कर रहे हो तो क्वालिटी उसके अंदर आप दूसरी आईसी वाली चिप लगा रहे हो, क्वालिटी आप हल्की कर रहे हो। समझ आ रही है ना? वो कहते हैं ना, दूध के अंदर जितना मर्जी पानी डाली जाओ, रहता तो वो दूध है, लेकिन वो ज्यादा हो जाता है दूध। तो ये ना हो कि आप क्वालिटी अपना 6 महीने की वारंटी के चक्कर में हम क्या करें, हम अपनी क्वालिटी को लो कर दें। क्वालिटी जब लो होगी, क्या होगा, फिर जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, उनको फायदा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों का फिर ट्रस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो बड़े ब्रांड का मुश्किल है कि वो आपकी 6 मंथ की वारंटी के ऊपर आए। बड़े ब्रांड का बहुत मुश्किल है, फिलिप्स नहीं आ सकता, वो कहेगा नहीं यार, क्योंकि वो क्वालिटी है, उसाका है, और भी कई ब्रांड है, वो बहुत मुश्किल है। तो अगर आपने अपनी 6 मंथ की वारंटी को रख के अगर इस तरह किया कि क्वालिटी का आपने कम कर दिया, तो लोग फिर ब्रांड के ऊपर आएंगे। फिर ब्रांड जो सारे जो नीचे वाले तबके हैं, जो सारे जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, वो चले जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, फिर ब्रांड ऊपर आएगा। क्योंकि 6 मंथ के ऊपर तो लोगों का ट्रस्ट है। आप 6 मंथ की दो, लेकिन क्वालिटी उसके ऊपर साल की लगाओ यार, फिर ही आपका जो सा ये 6 मंथ वाला जो सर्कल है वो पूरा होता है। ये ना हो कि आप 6 मंथ की वारंटी दे रहे हो और माल आपका 7 महीने चल रहा है, 8 महीने चल रहा है,
तो इस तरह की तो बेशुमार आईसी वाली चिपें भी आ जाती हैं इसमें बेकार गंदी से गंदी चिपें भी आ जाती हैं। तो इस तरह क्या होगा, मार्केट जो सी है वो बेकार पैदा होगा, तो लोग फिर क्या करेंगे, वो 6 मंथ को छोड़ के फिर साल की तरफ भागेंगे। वो कहेंगे यार साल वाली वारंटी बेहतर है 6 मंथ से। अगर मैंने एक बल्ब 120 का लिया है तो साल वारंटी वाला मुझे 140 का मिलेगा, तो मैं 20 रुपए की खातिर मैं फिर अपना 120 रुपये लगाऊंगा। यानी कि मैंने 20 रुपए की खातिर मैंने फिर दोबारा जो सी अपनी कॉस्ट जो सी है वो मैंने 120 रुपये का नया फिर 140 रुपया, यानी कि मैंने अपनी 120 रुपये की जो कॉस्ट है दोबारा 6 मंथ के बाद मैंने जो सी बियर करनी थी मैं दोबारा लगा रहा हूँ। मेरा 6 मंथ के बाद मेरा जल गया, मैं फिर ला रहा हूँ। तो अगर आपने 6 मंथ की करनी है तो आपको क्या करना होगा, इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चर है या जो इम्पोर्टर है, वो अगर मंगवा रहा है तो वो अच्छी चीज़ को मंगवाए, उसको प्रमोट करे, उसको आगे लेके आए। हाँ, इससे ये होगा कि आपका जो क्लेम रेशो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कस्टम ज़्यादा पड़ रहा है और प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा मिनिमाइज होकर रह गया है। तो हर बंदा परेशान है, जाहिर सी बात है, जो मार्केट आज से 3 साल पहले थी वो अब नहीं है। तो इसको अगर आपने करना है तो फिर इससे क्या होगा, आप प्रॉफिट कमाएं, वो हर एक बंदे का एक हक है। लेकिन अगर आप 6 मंथ और 12 मंथ की वारंटी को देख रहे हैं तो आपको क्वालिटी में काम करना होगा। 6 मंथ की वारंटी में भी आपको क्वालिटी में है, क्योंकि आपका 6 मंथ की अगर वारंटी आ जाएगी तो क्या करेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोग मानेंगे। अगर आप चला रहे हो तो आपको क्वालिटी 3-4 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। आपको जो है क्वालिटी को पहले नंबर पे प्रायोरिटी जो है वो क्वालिटी है। अगर आप क्वालिटी को लाओगे तो लोग लेंगे। अगर वो 6 मंथ में भी जा रहा, लोग कहेंगे यार इसकी तो 6 मंथ वारंटी थी, बल्ब तो काफ़ी चलेगा। जिस तरह लोग फिलिप्स का कहते हैं, यार मैंने तो बल्ब लगा लिया, हालांकि उसका सबसे कॉस्टली बल्ब इस टाइम फिलिप्स का है। तो फिलिप्स का जब लोग बल्ब लगाते हैं तो मैं अक्सर पूछता हूँ, तो कहते हैं यार सीधे 2 साल हो गए लाया है, क्लेम नहीं है कोई। तो क्या होता है, तो अपनी क्वालिटी को उन्होंने मेंटेन किया। उन्होंने क्या किया, अगर वो फिलिप्स वाला साल वारंटी भी देता है, लेकिन बल्ब कितनी देर चल रहा है, 3 साल 4 साल, उनमें भी क्लेम आती है। लेकिन क्या ये चीज आपने करनी है, अगर फिलिप्स वाला वारंटी दे रहा है साल की और लोग कह रहे हैं कि यार ये बल्ब चल रहा है, मैंने तो 3 साल हो गए इसी तरह ही चल रहा है, तो इस तरह अगर आप 6 मंथ की दे रहे हो, आपका बल्ब साल से ऊपर चलना चाहिए। फिर आपकी जो सी है वो आपका ब्रांड बनेगा, आपकी जो वैल्यू है वो बनेगी। फिर इस तरह क्या होगा, इंपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, इस तरह मैन्युफैक्चर को भी फ़ायदा होगा, जो बना रहा है उसको भी फ़ायदा। ये ना हो कि सारी जो मछलियाँ वो एकदम ही आ जाएँ, क्या करें, प्रॉफिट के रेस चक्कर में 6-6 मंथ की जो चिपें आती हैं वो लगाई जाएँ, इससे क्वालिटी का बेकार पैदा होगा, लोगों का ट्रस्ट ख़त्म होगा। जब लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके आगे सोना भी रख दोगे तो वो नहीं लेंगे, को वो कहेंगे यार नहीं 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 ये नहीं मैंने लेना, बोला 6 मंथ की वारंटी, वो बंदा तो साल की दे रहा है, आप 6 मंथ की दे रहे हो, आपका तो इस तरह ना। तो इस तरह की आप चीज़ बनाओ कि जिससे क्या होगा, फ़ायदा सबका हो। क्वालिटी को नीचे नहीं गिराना, क्वालिटी को ऊपर लेके जाना। जिस तरह मैंने आपको फिलिप्स की मिसाल दी है, वारंटी साल की, बल्ब 3 साल चलता है, तो लोगों का अतमाद होता है, वो फिर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं यार फिलिप्स लाओ, मुझे तो साल की मिली थी, बल्ब तो 3 साल चल रहा है। तो इस तरह आपने क्वालिटी रखनी है, चाहे आप जो भी करें। फिर अगर आपको अपना 6 मंथ लाना पड़ेगा तो आपको रेट भी नीचे करना पड़ेगा। अगर आपको रेट नीचे करना पड़ेगा, इससे ही क्या होगा कि अगर आप, क्योंकि फिर कंपटीशन आ जाएगा, क्योंकि साल वारंटी वो जिस तरह मैंने बताया, फिर अपना वॉशिंग मशीन की मिसाल दे रहा हूँ कि वो भी 10,000 की है, वो भी 10,000 की है, तो मैं फिर कौन सी लूँगा। वो कहता है इसकी 6 मंथ की वारंटी, इसकी साल की है, तो फ़र्क थोड़ा सा आ जाएगा। तो मैं तो कहूँगा यार मुझे तो साल वाली चाहिए, क्योंकि आपने कस्टमर के मुताबिक चलना है, क्योंकि एंडिंग कंज्यूमर आप तक आएगा तभी आपका जो सा बल्ब सेल होगा। क्योंकि इसमें नुकसान किसका होता है, इसमें आपका नुकसान होता है, जो इम्पोर्टर है उसका नुकसान है, और उसके बाद जो है इसको मैन्युफैक्चर करता है उसका नुकसान होता है, कस्टमर का नुकसान नहीं होता, जिस दुकानदार को आप बेच रहे हो उसका नुकसान नहीं होता। नुकसान हमेशा 2 बंदों का होता है, एक तो जो सा इसको मंगवाता है, और दूसरा जो सा जो इसको बनाता है और आगे सेल करता है। ठीक है, ये 2 पार्टीज का होता है। अगर ये 2 पार्टीज अगर एक अपना प्लेटफॉर्म पे आ जाएं कि यार मैं क्वालिटी मंगवाता हूँ, आप इसको वारंटी में इस तरह चलाओ, 6 मंथ की चलाओ या 8 महीने की चलाओ। बेसिक तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो 12 से 6 करना तो मेरे मुताबिक तो नहीं करना चाहिए था इसको। आप अगर होता तो अगर मैं मेरी सोच के मुताबिक मैं इसको इस तरह करता, मैं 2 क्वालिटीज ले आता, एक 12 महीने की, एक 6 महीने की। ठीक है,
इससे क्या होता है कि यार ये 12 महीने वाला बल्ब है, इसकी इतनी प्राइस है, एक 6 मंथ वाला जो बल्ब है इसकी वारंटी मिलेगी, इसकी इतनी प्राइस है, ताकि आपने कस्टमर को जो सा आपने उसको माइंड को कैप्चर कर सकते थे। आप 8 मंथ वाली वारंटी वाला भी बल्ब बना सकते थे, 6, 8 एंड 12। तो इससे क्या होता था, प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता। तो उससे क्या होगा, कस्टमर को आपने सेटिस्फेक्शन जो मिल जाती है, यार अच्छा ये मैं 6 मंथ की लूंगा ये 130 का है, ये मैं 8 मंथ का ले रहा हूँ ये 150 का है, अगर मैं 12 का लूंगा, क्योंकि 3-4 चीजें आ गई ना, उसके दिमाग जो सा वो घूम जाता है। जिस तरह आप जाते हो यार, अच्छा यार ये सोलर पैनल लेने जाते हो, एक मिसाल है, सोलर प्लेट में जाते हो, यार इसकी कितनी वारंटी है, अच्छा 1 साल की है, अच्छा ये कितने वाट का, या सर ये अपना 150 वाट का, 150 वाट में साल की वारंटी, अच्छा ये लूंगा ये सर की 15,200 का है, इसकी कितनी वारंटी है, ये इसकी 1.5 साल की है। अब मैं कहूँगा यार 1.5 साल की है, चलो 200 रुपये है ना। तो इस तरह आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो बाकी बहरहाल आप अपनी राय दीजिएगा, मेरी ये सोच थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। तो बाकी यही है, 3-4 चीज़ें थी कि अपनी क्वालिटी को हमने वही रखना है, ताकि ये ना हो कि आप क्वालिटी नीचे गिरा दें और 6 मंथ की वारंटी दें, जिसकी वजह से कस्टमर डिस्टर्ब हो, जिसकी वजह से दुकानदार जो आपसे ले रहा है वो, अगर 6 मंथ की वारंटी लानी है तो आपको क्वालिटी सही रखनी पड़ेगी, सारों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी प्राइस को नीचे करना पड़ेगा, फिर ही आप जाके आगे इसको चला सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तो तब तक के लिए लाभ।